अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जिस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन तुम किस साइड खड़े होंगे? सूरह अल-वाक़िया हुमैन सीधा उस दिन की तस्वीर दिखा देती है जहाँ कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई बहाना काम नहीं आएगा और हर इंसान सिर्फ अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। ये सूरह सिर्फ आखिरत का जिक्र नहीं करती बल्कि ज़मीर को जगह देने वाली आवाज़ है जो पूछती है, क्या तुम सच में तैयार हो? जब ज़मीन ज़ोर से हिला दी जाएगी, जब पहाड़ रेत की तरह उड़ने लगेंगे, तब ना पैसा बचेगा ना रुतबा, सिर्फ 3 लोग होंगे, दायन वाला है, बायन वाला है और सबसे आगे बढ़ने वाला है। सोचो ज़रा तुम कौन से ग्रुप में होना चाहते हो? सूरह अल-वाक़िया बताती है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह के करीब रहे उनके लिए जन्नत की ऐसी नेमतीन हैं जो आंखों ने कभी देखी नहीं, कानों ने कभी सुनी नहीं और दिमाग ने कभी सोची नहीं। क्या तुम जानते हो? ये सूरह सिर्फ डराती नहीं, उम्मीद भी देती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीते हैं। फिर सूरह हुमैन याद दिलाती है कि जो लोग दुनिया के नाशे में डूब गए, जो घमंड में जीते रहे, जो सच को झुतलाते रहे, उनका अंजाम कितना सख्त होगा। कभी सोचा है कि जिस सांस को तुम लाइटली लेते हो वो अगर रुक जाए तो? अल्लाह पूछता है, क्या तुम उस रूह को वापस ला सकते हो? ये सवाल दिल को हिला देता है, ईगो को तोड़ देता है और बंदा सिर्फ एक ही बात समझ लेता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब अल्लाह है। सूरह अल-वाक़िया रिज़्क़ के बारे में भी बात करती है। यह याद दिलाती है कि जो दाना ज़मीन से निकलता है वो तुम्हारा कमाल नहीं, अल्लाह की रहमत है। तुम बीज डालते हो लेकिन उगाता कौन है? ये सूरह इंसान के घमंड पर सीधा वार करती है और उससे उसकी औकात याद दिला देती है। जब सूरह जन्नत और जहन्नुम का फर्क बयान करती है तो दिल खुद पूछता है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? क्या तुम सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हो या उस दिन के लिए भी जो आने वाला है? ये सूरह हुमैन सिखाती है कि मौत सिर्फ खत्म होना नहीं बल्कि असली जिंदगी की शुरुआत है। जो लोग रोजाना सूरह अल-वाक़िया पढ़ते हैं वो सिर्फ रिज़्क़ के लिए नहीं बल्कि अपनी आखिरत को याद रखने के लिए पढ़ते हैं। अभी वक्त है अपनी डायरेक्शन बदलने का, अपने रब की तरफ लौटने का, क्योंकि जब वाक़िया आ गया फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। ये सूरह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने के लिए है। और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो करें।